युद्ध के बीच छलक रहे हैं जाम। क्यों बदल गया इजराइल में खाने का मेन्यू? दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर होता है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच जारी युद्ध में सबसे पहले जहां करीब 1400 इजरायली मारे गए, हमास के आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए। वहीं इजराइल की ओर से जारी पलटवार में गाजा पट्टी में करीब 15,000 लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। यानी कुल मिलाकर युद्ध की विभीषिका सबसे ज्यादा आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। युद्ध काल में खुद की जान बचाने के लिए इजरायली नागरिक अपने घरों में दुबके बैठे हैं। ऐसे में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इजराइल में शराब, बियर और वाइन की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घर बैठे लोग जमकर इनका सेवन कर रहे हैं, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड वाइन की बढ़ी है और जिसके चलते बिक्री दोगुनी हो गई है। आसान तरीके से समझें, वाइन की सेल पूरे 100% बढ़ी है, बियर की बिक्री 40% बढ़ी है। अल्कोहल के अलावा बेकरी आइटम्स और स्नैक्स की सेल तेजी से बढ़ी है। लोग जमकर इसे अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। कुकीज की सेल 50% और बेकरी प्रोडक्ट्स की बिक्री भी 33% बढ़ी है। डिमांड और सेल से जुड़े इन आंकड़ों ने चौंका दिया है। इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ इन उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने वाली कंपनियां यानी फूड डिलीवरी कंपनियों की भी जमकर चांदी हो रही है। इन तमाम चीजों के अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स की बिक्री भी बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स की मांग तेज हुई है। यहाँ के पॉपुलर स्नैक्स जैसे बाम्बा पोटैटो चिप्स और कुकुम्बर मिक्स की बिक्री में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे दूध, अंडे, चीज़, चॉकलेट, मिल्क और पेपर टॉयलेट की डिमांड भी बढ़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इजाफा अगर किसी उत्पाद में हुआ है तो वो है पानी। 7 अक्टूबर को जैसे ही जंग शुरू हुई तो वाटर बॉटल्स की बिक्री में 1500% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि जैसे जैसे जंग लंबी खिंचती गई तो इसकी डिमांड कम हो गई। इजरायली बाजार में इस उथल पुथल की वजह है हमास के साथ चल रहा युद्ध, जिसकी वजह है इजरायली नागरिक अपने घरों में कैद हैं और जमकर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, सब अपने घरों में अपना पूरा दिन काट रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है, वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं। गाजा पट्टी में 2007 से हमास की सरकार रही है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन की मांग है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो, जो अब तक नहीं हो पाया है। क्या गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना होगी? Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।